नमस्कार, मैं हूं विकास बीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने गोहाना से चंडीगढ़ के लिए एक मार्च निकाला है, वो भी हरियाणा सरकार द्वारा जो 110 स्कूल बंद किए जा रहे हैं उसके विरोध में। आज ये यात्रा करनाल में पहुंची है और करनाल में एक प्रेस वार्ता हुई है। चलिए आपको सीधी प्रेस वार्ता दिखाते हैं किस तरह से आज ये प्रेस वार्ता रही और कैसे एजिटेशन होते हैं, किस तरह से किए जा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला, ये सब हम आपको दिखाएंगे। चलिए ले चलते हैं आपको सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये कार्यक्रम उन्होंने सरकार ने, देश की सरकार ने ये कार्यक्रम देश की जो सरकारी कंपनियां थी उसके साथ भी किया, बीएसएनएल के साथ किया। पहले बीएसएनएल को बर्बाद किया गया। प्रधानमंत्री जी जब जियो की ऐड करेंगे तो लोग बीएसएनएल क्यों खरीदेंगे? पहले बीएसएनएल को बर्बाद किया गया और जब बीएसएनएल बर्बाद हो गया तो उसके शेयर बेच दिए, उसको बेच दिया। इसी प्रकार से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन आपको साफ साफ दिखाई देता है। प्राइवेट गाड़ियां ट्रैक पे चलनी चालू हो गई। सरकारी स्कूलों को के लिए भी इन्होंने यही करा। सरकारी स्कूलों को बंद करने से पहले अध्यापकों की कमी हुई स्कूलों में। 2014 से लेके आज तक एक भी नई बड़ी रिक्रूटमेंट इस सरकार ने नहीं करी। नकारा सरकार है, एक भी बड़ी रिक्रूटमेंट अध्यापकों की नहीं करी है। अगर ये रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे अध्यापकों की तो स्कूल कैसे चलेगा? इनका कहना ये है, खट्टर साहब का कहना ये है कि स्कूल इसलिए बंद करे जा रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी नहीं है। उन्होंने तो खैर और ही तरीके से कहा था कि विद्यार्थी और टीचर में अंतर नहीं पता है। उस बात से ये समझ में कहीं ना कहीं आ रहा था कि कहीं अध्यापक कम है तो टीचर ज़्यादा है, टीचर कम है। इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट उस मजाक में नहीं जाना चाहता। बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीरता से बात करनी चाहिए। इन्होंने 2014 से लेकर आज तक कोई नई रिक्रूटमेंट, अध्यापक की बड़ी रिक्रूटमेंट नहीं करी। उल्टा अध्यापकों को, पीटीआईज को, जो पीटीआई काम कर रहे थे उनको नौकरी से बर्खास्त किया। ये सब जानते हैं। अगर आप स्कूल में अध्यापक नहीं रखोगे तो आपके स्कूल में पढ़ने कौन आएगा? इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई नया काम नहीं किया। आप स्कूलों की बिल्डिंगें जाके देखिए, आप स्कूलों के पीने के पानी की व्यवस्था जाके देखिए, आप स्कूलों की दूसरी सिक्योरिटी की व्यवस्था जाके देखिए, साफ सफाई की व्यवस्था जाके देखिए। स्कूलों को खंडर बना दिया गया है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन स्कूलों के बाहर, 105 जो सरकारी स्कूल बंद हुए हैं उनके बाहर बैठे हम लोग तब तक धरना दे रहे हैं जब तक कि इन स्कूलों की बर्खास्तगी को सरकार बहाल नहीं कर देती। आपको पता है करनाल में कितने स्कूल बंद हुए हैं? आपको मालूम है ये स्कूल बंद हुए हैं या मर्ज हुए हैं? हुआ क्या है? वो पूरी पिक्चर तो खोलो एक बार। सर पिक्चर मैं, हाँ, मर्ज भी हुए हैं। सो देयर आर मल्टीपल रीजन। स्कूलों में बच्चे 2-2, 3-3 हैं, उसके बाद उसको मर्ज करना उचित था या गलत था? सर देयर आर मल्टीपल रीजन। ये खाली मर्ज नहीं है, बंद भी हुए हैं, मर्ज भी हुए हैं, बंद हुए हैं, ये बता दो जरा। आप मैं रिपोर्ट भेज दूंगा आपके पास, उसमें देख लीजिए। मैं भी देख, ये बता दो, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, रिपोर्ट ही रख देता हूँ, मैं सभी के सामने रख देता हूँ, वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बट विषय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विषय इससे गंभीर विषय ये है कि स्कूलों को अगर मर्ज भी किया गया है और बंद भी किया गया है, विषय ये है कि आपने स्कूलों को खंडर बनाया, स्कूलों में अध्यापक नहीं रहे, और अध्यापक नहीं रहे तो कौन ही माँ बाप है जो अपने बच्चे को खंडरों में पढ़ाएगा, बिना अध्यापकों वाले स्कूल में पढ़ाएगा? आज माँ बाप मजबूर है अपने बच्चे को 15 से 20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाले अध्यापक से पढ़वाने के लिए, और जो 1 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाले क्वालिफाइड अध्यापक हैं, एचटेट सीटेट क्वालिफाइड अध्यापक हैं, जिन स्कूलों में उन स्कूलों में माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता क्योंकि वहाँ पर अध्यापकों की भी कमी है। शिक्षा के मंदिरों को खंडर बनाने का इस सरकार ने काम किया है। हमने गोहाना से चंडीगढ़ तक के लिए ये यात्रा निकाली है, पैदल यात्रा। इस पैदल यात्रा के बाद जब हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे तो मनोहर लाल खट्टर जी से मिलेंगे और डिप्टी सीएम साहब से मिलेंगे और शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। उनको एक बस्ता देंगे, बैग। ये 3 बस्ते हैं, तीनों बस्ते हम लेके चल रहे हैं। ये बस्ता देंगे, इसमें कायदा है और कायदा सरकार को भी सीखना चाहिए कि सरकार चलाई कैसे जाती है। इसमें कायदा रखा गया है। और हम बोलेंगे कि खट्टर साहब आप भी हो सकता है ऐसे किसी सरकारी स्कूल में ऐसा ही बस्ता लेके जाते हुए होंगे कभी। तो इन बच्चों की, इन मासूम बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोचिए। भाजपा बड़ी बड़ी बात करती है कि हम देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, स्कूल बंद करके विश्वगुरु बनाना चाहते हैं।
या हमें नए संस्थान खोलने चाहिए, हमें नए संस्थान खोलने चाहिए, नई IITs खोलनी चाहिए, नए स्कूल खोलने चाहिए, नए संस्थान खोलने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस नए आने चाहिए, ना कि जो एग्जिस्टिंग भाजपा का आरोप है कि दिल्ली के मुद्दे से, शराब कांड के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है आप। मतलब दिल्ली, ये भाजपा सरकार के 105 स्कूल बंद करके बैठे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ये सवाल आ कैसे सकता है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ, अमेरिका के वन ऑफ द टॉप न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के स्कूलों की प्रशंसा होती है, खबर छपती है, और यहाँ की सरकार, हमारी हिंदुस्तान की सरकार ईडी और सीबीआई छोड़ देती है मनीष सिसोदिया के पीछे, माननीय शिक्षा मंत्री के पीछे। आप समझिए कितनी गंभीर चाल है ये। एक सरकार जो दिल्ली में ऐसी व्यवस्था स्कूलों की खड़ी करती है जिसके चलते लोग प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में बच्चे अपने एडमिट कराते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 3 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों के नतीजों से अच्छे आए हैं। उसके बावजूद विपक्षी जो भाजपा सरकार जो देश को विश्वगुरु बनाने की बात करती है, वो सरकार ऐसे उस मुख्यमंत्री के पीछे ईडी और सीबीआई की रेड कराती है। क्या मिलता है उनको? कुछ नहीं मिलता। सो ये जो सब है बहानेबाजी है। अगर उनको 105 स्कूल ना बंद करें तो बताइए, हम बताते हैं करें, कौन कौन से करें। करनाल में भी 2 करें। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम नवीन है और मैं मध्य जोन हरियाणा आम आदमी पार्टी में सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है मेरे पास। नवीन जी, बहुत बड़ा मामला हुआ करनाल के अंदर भ्रष्टाचार का। डीटीपी पकड़ा गया, तहसीलदार पकड़ा गया, उसके बाद एक ड्राइवर पकड़ा गया, एससी पकड़ा गया, एसडीओ पकड़े गए। इतना बड़ा मुद्दा तुम्हारे हाथ में लगा, कहाँ सोए रहे आप? हमारे पास लोकल टीम है। मैं चाहूँगा पहली बात तो जो हम उसी विषय पे रहें जिस विषय पे हम आए हैं, जिस विषय नहीं है, आपको लगता है ये बिल्कुल विषय है। श्रीमान जी, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा में सभी जानते, आप हम कोई भी हुआ, पूरे हरियाणा में अब उस कांड के बाद भी 3, 4, 5% पे पूरे हरियाणा में रजिस्ट्रियां हो रही। एक कोई गांव में अगर कोई आदमी देसी का पौवा बेचता है तो सीआईडी को पता होता है कि गांव में देसी का पौवा बेच रहा है। और इतनी बड़ी सरकार, इतना तंत्र, इतनी सीआईडी है, उन लोगों को क्या ये नहीं पता कि हर तहसीलदार रजिस्ट्री के लिए 3, 4, 5% खुलेआम ले रहा है और सबको पता है कि ये हो रहा, लेकिन सरकार चुप बैठी है। शिक्षा नीति की बात करेंगे, पिछली बार 200 के लगभग स्कूल बंद किए गए, अब की बार 105 स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई सत्ता में, रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री होते थे, 1029 स्कूलों को मर्ज करने का काम किया गया। 38,000 टीचरों की नई भर्तियां होनी थी, लटकाए रखा। अब स्कूलों को बंद करने की घोषणा करके और शिक्षा मंत्री जी खुशी खुशी बोल रहे हैं कि अब तो बस 15,000 नौकरियां ही बची, बाकी हमने उनको कर दिया। जिन स्कूलों में बच्चे नहीं हैं वहाँ टीचर हैं, जहाँ टीचर नहीं है वहाँ बच्चे हैं। ऐसी व्यवस्था ट्रांसफर में की है, सारे के सारे टीचर रोड पे बैठे हैं। बात होती है शिक्षा की, जब तक देश में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इंजीनियर कहाँ से आएंगे, IAS कहाँ से आएंगे, खिलाड़ी कहाँ से आएंगे। अभी अभी पीटीआई के पद खत्म कर दिए, डीपी के पद खत्म कर दिए, बैंक टीचर के पद खत्म कर दिए, संस्कृत के पद खत्म कर दिए। देश में, अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हरियाणा का डंका बजता है कि देश के आधे मेडल हरियाणा लेकर के आता है। जब पीटीआई और डीपी है ही नहीं, 4th क्लास से 5वीं क्लास से 6ठी क्लास से जब खिलाने वाला नहीं होगा, प्योद तैयार नहीं होगा, तो क्या हम देश को अच्छे खिलाड़ी हरियाणा से दे पाएंगे? ये सरकार चाहती है कि हम पढ़ाई को बिल्कुल ध्वस्त कर दें। जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो सवाल नहीं करेंगे और लोग नौकरियां नहीं मांगेंगे। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। खट्टर साहब का 3 दिन पहले बयान आया कि हरियाणा के 100 स्कूलों में अध्यापक कम थे, टीचर ज्यादा थे, इसलिए उनको बंद कर दिया। अरे इनको ये तो पता होना चाहिए, मुखिया बने बैठे हैं कि टीचर और अध्यापक एक ही होते हैं। 5 महीने पहले मुख्यमंत्री जी अपने गांव में गए, उस स्कूल, सरकारी स्कूल में गए जिसमें ये पढ़ते थे और उसके हालात सारे मीडिया ने दिखाए थे। उस स्टेज पे खड़े होकर मुख्यमंत्री जी कहते कि मैं यहाँ पढ़ा हूँ, इस कुएं का पानी पिया, ठंडा ठंडा मीठा पानी, और यहाँ पर बटबेरी के पेड़ होते थे, उन पे बड़े अच्छे अच्छे मीठे अमरूद लगते थे, मैंने बहुत खाए। प्रदेश का मुख्यमंत्री जी बटबेरियों पे अमरूद ढूंढ रहा है और यहाँ बच्चे पढ़ाई के बिना बर्बाद होने लग रहे। दुनिया भर का क्राइम फैल रहा है। यहाँ के तहसीलदार खुलेआम लूट मचाए हुए हैं।
क्योंकि यहाँ का पैसा इकट्ठा होके जब नहीं बोल रहा तो कुछ ना कुछ तो हिस्सा उनका भी है। आप क्यों सर, नहीं आरोप बोलते? तो आप क्यों नहीं दिल्ली धरना सरकार देते? के आप क्यों नहीं मंत्रियों पर भी प्रदर्शन लगे करते? हैं। क्यों नहीं करते आप लोग जी। क्यों आप लोग साइलेंट क्यों हो? आप क्यों नहीं बोलते? धरना प्रदर्शन क्यों नहीं देखते? टीचर यहाँ पर बिना धरना देते हैं। देखिए, handicap 105 देते हैं। में- आप लोग राजनीति करते हो। आप नहीं करते देखिए, धरना प्रदर्शन। आपका ये क्या कर रहे हैं हम? आपका और हमारा ये जो काम कर है। रहे हैं, बताता हूँ ना आप क्या मैं बताता हूँ, ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? 105 स्कूल बंद कर दिए गए। प्राइवेट स्कूल वाले मन मर्जी कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना आपका? हमारा सिंपल यहाँ पे हरियाणा में ना प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं के ना, टारगेट पे आप लूट रहे हैं ना, वही तो सरकार कराना चाहती है, वही तो सरकार कराना चाहती है। आप पार्टी उसका विरोध 2024 तक इन स्कूल को हमने बचाए रखना है। इन स्कूलों को, एक भी स्कूल को बंद नहीं होने देंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे 2024 तक। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सारी व्यवस्था का सुधार। 105 स्कूल जो बंद करने की घोषणा की है, आज मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। 105 स्कूलों में आम आदमी पार्टी गेट पे धरना दिए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। गोहाना से हम कल इन 105 स्कूलों को बंद ना किए जाए, पैदल यात्रा चले चंडीगढ़ तक जाएंगे। ये कायदा उप मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को देंगे। वो शिक्षा मंत्री जिनसे 1-1.5 महीने पहले 9वीं क्लास की एक गुड़िया सवाल करती है इंग्लिश में, और शिक्षा मंत्री जी कहते बेटा मुझे सुना नहीं, दोबारा बोलो। बेटी ने फिर रिपीट किया। शिक्षा मंत्री जी को जब भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश जानते ही नहीं, एक पत्रकार महोदय जी से कहते कि भाई साहब मेरे तो समझ में ना आया, आप जवाब दो ना। अरे ऐसा शिक्षा मंत्री जो 9वीं क्लास के बच्चे की भावना को नहीं समझ सकते, उसके पर्सन को नहीं समझ सकते, तो स्कूलों के दुख को क्या समझेंगे? उनको नहीं पता कि स्कूलों से बच्चे निकल के बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाती। ये कायदा है, कायदा UNR है, जिससे हम माँ लिखना सीखते हैं, गीता लिखना सीखते हैं, संविधान लिखना सीखते हैं। ये वो स्लेट है जिस पर हम पहली बार आ लिखते हैं, माँ लिखते हैं। इसी से लिख लिख के हम IAS बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं। शिक्षा मंत्री जी इनको बर्बाद करने पे, बंद करने पे तुले। इनकी हम सुरक्षा के लिए आए। ये कायदा मुख्यमंत्री जी को देंगे कि इस कायदे से कुछ सीखिए, आप इसको समझिए, उन गरीब आदमियों को दर्द को समझिए। तो 10-10, 12-12 हजार तनख्वाह रात दिन फैक्ट्रियों में काम कर करके लेते हैं, और 3,000 की फीस। अगर 2 बच्चे तो 6,000 हो गई, बीमार हो तो 2-3 हजार डॉक्टर का बिल हो गया, 2-3 हजार बिजली का बिल हो गया, घर का खाना हो गया। क्या 10-12 हजार तनख्वाह लेने वाला गरीब आदमी अपने बच्चे को उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? एक गरीब का बच्चा जो सुबह रोटी लुकी सूखी खा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक अमीर का बच्चा जो बादाम भीगे हुए खा के, चॉकलेट खा के, आमलेट खा के, AC की बस में जाकर के AC स्कूल में बैठ के पढ़ता है, जहां हिंदी बोलने पर 500 रुपये जुर्माना। मैं ये कहता हूं कि देश में असमानता क्यों? गरीब अमीर को सबको एक समान शिक्षा क्यों नहीं, एक समान इलाज क्यों नहीं? एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, जो छत पे बैठ के चिनाई करता है, हार्ट अटैक पड़ जाता है, सरकारी स्कूल में उसका इलाज नहीं होता। प्राइवेट स्कूल वाला बोलता है कि 1.25 लाख लगेंगे, बेचारी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला बोलता है। एक सवाल है कि आपने गोहाना से शुरू किया, ये बाकी का हरियाणा कहाँ गया? पूरे हरियाणा में कैसे मैसेज आएगा आपका? आपने गोहाना GT रोड बेल्ट को कवर कर रहे हो आप, ठीक है जी। GT रोड से आपका पूरा पड़ जाएगा क्या? सर एक आदमी पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी गोहाना से चंडीगढ़ तक है, नहीं। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश के एक गली में है। एक कार्यकर्ता केजरीवाल है, एक कार्यकर्ता सिसोदिया जी है, एक हजार के बराबर एक कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता गलियों में है। दुनिया भर के मित्र साथी सारे खबर छापते हैं, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, धरने पे बैठे हैं। हम लोग झंडा उठाए हुए हैं, एक गली तक जाएंगे, एक घर तक जाएंगे, मुख्यमंत्री जी को जाकर के बताएंगे मुख्यमंत्री जी कायदा की सीखिए। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरी गुड़िया है, मेरी गुड़िया सरकारी स्कूल में पढ़ती है। मेरा बेटा भी है, सरकारी लॉ के लिए अभी एडमिशन करा है। मेरी एक और गुड़िया है, वो भी सरकारी में पढ़ती है। और मैं भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में +2 तक पढ़ा हूँ, पहली से लेकर के 12वीं तक खेला हूँ, 5 साल तक। और PTI का कोर्स किया, वो भी MDU सरकारी से किया है। साहब मेरा बाप तो बेचारा मजदूरी करने वाला था, कुम्हार का बेटा हूँ।
भट्ठों पे काम किया, गधों पे मट्टी धोई है। हमारे पास इतने पैसे होते तो हमारा बाप भी हमें कहीं ना कहीं पढ़ा, लेकिन मेरे बाप ने मेरे लिए इतना किया, मुझे गर्व अपने पिता पे कि सरकारी स्कूल में पढ़कर भी आज मैं बैठ रहा हूँ और आप लोग मुझसे पूछ रहे कि मैं जवाब दे पा रहा हूँ। ये मेरे बाप ने मुझे इस लायक बनाया। सर, शिक्षा की बात अगर की जाए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.